नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आज के वीडियो ब्लॉग में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारे एक जो है सब्सक्राइबर थे हु हैपन टू केम इनटू अ इन पर्सन कॉन्वर्सेशन विद मी और उस इन पर्सन कॉन्वर्सेशन में उन्होंने जो मुझे बात कही वो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी जो शादियां जो चल रही हैं और नहीं भी चल रही हैं उनमें एक बहुत बड़ा मसला है, या फिर ये कहिए कि दैट इज़ द रीज़न वाई देर आर वेरी मैनी मैरिजेस दोज आर नॉट वर्किंग। दिस इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग दिस ब्लॉग फॉर यू। मैंने मेरे चैनल पे मैरिटल रेप, क्रूल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव and divorce based on a mutual consent, divorce based on cruelty, legal separation, as well as restitution of a cognitive right। इन सारे मसलों पे कई सारे वीडियो ब्लॉग्स मैंने पहले बनाए हैं, लेकिन जो आज का वीडियो ब्लॉग है इसको मैं एक अक्यूमुलेटेड वीडियो ब्लॉग आप लोगों को बना के दे रहा हूँ। अगर आप जो मैं इस वीडियो ब्लॉग में जो सवाल को जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, जो मैंने इन पर्सन लीगल कंसल्टेशन में आंसर किया, उसमें जो दिक्कतें थी, अगर आप उन दिक्कतों से तारुफ रखते हैं या फिर आपको लगता है दैट यू आर डीलिंग विद दिस सिमिलर प्रॉब्लम, सो देन दिस वीडियो ब्लॉग विल हेल्प यू। इट विल गिव यू 100% clarity based on how you can proceed further in terms of law when this issue related to non-sex comes into a matrimonial life। देखिए दोस्तों, ये बात सही है कि एक हारमोनियस मैट्रिमोनियल होम के लिए स्पाउसेस के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप या इंटीमेट रिलेशनशिप्स होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखा यह जाता है कि शादी के कुछ सालों में या फिर एक स्पाउस का दूसरे स्पाउस के प्रति जो है किसी भी कारण से इंटरेस्ट लूज़ करने के बाद में ऐसा होता है कि दोनों स्पाउसेस के बीच में जो इंटिमेसी है वो धीरे धीरे या तो समाप्त हो जाती है या फिर दोनों स्पाउसेस उस इंटिमेसी पे काम नहीं कर रहे होते। इंटिमेसी पे काम करने का मतलब ये है कि जब दोनों स्पाउस एक दूसरे के साथ अगर शादी के रिलेशनशिप में हैं, सो व्हेन इट कम्स टू इंटिमेसी इट इज़ नेसेसरी फॉर a fruitful and a good relationship। अब क्या है कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया प्लस समाज में जिस हिसाब की बहुत सारी चीज़ें और ये जो नया ज़माना है जो कि टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है, उसमें ये देखा गया है कि जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स हैं उसमें कई बार एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के प्रति नीरस हो जाता है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि आप अपने आप का अच्छे तरीके से देखभाल नहीं कर रहे। आई मीन दैट मीन्स यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकलिटी, यू आर नॉट remaining healthy as well as you're not working out। इसके अलावा आजकल जो समाज का ताना बाना भी है जिसमें स्पेस की कमी जो है होती जा रही है, जिसकी वजह से जब बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो जो पेरेंट्स रहते हैं उनका वो इंटीमेसी नहीं रहता जो शादी के शुरुआत में या फिर रिलेशनशिप के शुरुआत में उन लोगों का रहता है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, साथ ही साथ वो इन पर्सन कंसल्टेशन के लिए भी मुझसे आए। उनका कहना ये था कि साहब शादी को जो है 3-4 साल हमारे हो गए हैं और जो मेरी जो वाइफ हैं शी इज़ डिनाइंग मी सेक्स और उससे जो है मैं आई एम नॉट इन अ गुड मेंटल स्टेट और जब भी मैं सेक्स के बारे में बात करता हूँ या फिर पर्सनल इंटीमेसी के बारे में बात करता हूँ, सो देन शी इज़ वेरी न्यूट्रल टुवर्ड्स दैट एंड शी डज़ नॉट ट्रीट मी द वे शी यूज्ड टू ट्रीट मी व्हेन वी वर मैरिड। व्हाट आर माई लीगल ऑप्शंस ऑन दैट? देखिए, ये जो सवाल है, इस सवाल के जवाब के लिए आपको 2-3 एस्पेक्ट से सोचना पड़ेगा। एक है इस जब शादी में इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो उस पे आप
किस तरह की हेल्प ले सकते हैं बिफोर गेटिंग इनटू लीगल और बिफोर एक्सप्लोरिंग लीगल ऑप्शंस, क्योंकि मुझे लगता है आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट डेकेड एंड हाफ इन अ लीगल प्रैक्टिस एंड आफ्टर डूइंग वेरी मैनी केसेस, that the first thing that spouses should explore is expert help, wherein they go meet with a life coach, marriage counselor or spiritual guru or anybody who can answer their question related to why they are into this situation, or they should try and find out that how they can work with each other in terms of improving their relationship. उनको एक दूसरे के साथ, क्योंकि शादी में जब आप रहते हैं तो एक दूसरे की जो समझ है आपको दुनिया के बाकी लोगों से ज़्यादा होती है, सो देयरफॉर आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है. अब ये मैं आपको इससे ज़्यादा डिटेल में सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता हूँ. फॉर दैट यू रिक्वायर इन पर्सन कॉन्वर्सेशन. देखिए, छोटी छोटी सी चीज़ें रिलेशनशिप को रिवाइव करने में मदद करते हैं. उदाहरण के तौर पे आपके पार्टनर को क्या खाना पसंद है, आपके पार्टनर को किस तरह का म्यूज़िक पसंद है, आपके पार्टनर को कहाँ जाना पसंद है, आपके पार्टनर को जो है किस तरह की चीज़ें जो है ट्रिगर कर रही हैं जिससे कि आपका पार्टनर आपके प्रति न्यूट्रल हो गया है. इसमें घर परिवार की समस्याएं, बच्चों से रिलेटेड समस्याएं, सामाजिक समस्याएं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. सो देयरफॉर यू नीड टू explore your options in terms of how you can save your marriage before the marriage counselor, लाइफ कोच और अ स्पिरिचुअल गुरु और whatever it is जो आपको लगता है, या फिर आपके यार दोस्त. क्योंकि देखिए, कहना आसान है कि आपकी शादी में दिक्कत चल रही है, आप इसको फलां तरीके से आप इसको सेटल कर सकते हैं. जिन लोगों के ऊपर गुजर रही है उन्हीं को पता है, क्योंकि ये जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है, काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप होता है. इसमें कभी कभी छोटी छोटी बातें भी घर कर जाती हैं. सो like I suggested, the first step is that you seek help. ये चाहे आपके पेरेंट्स से हो या सोसाइटी का कोई भी आदमी जो आपको इसमें हेल्प कर सकता है. सलाह यही है कि किसी प्रोफेशनल से आप मिलें, बिकॉज प्रोफेशनल विल कीप इट प्रोफेशनल एंड टू हिम. क्योंकि कभी कभी क्या है कि आप अपने क्लोज लोगों के साथ जब आप अपनी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं, जब आपकी शादी में दिक्कत आ रही है, तो बाद में ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए काउंटर ब्लास्ट करे. लोग आपके उन वल्नरेबल मोमेंट्स के बेसिस पे आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें. सो सीक एन एक्सपर्ट हेल्प, ये मेरी पहली सलाह है. अब बात ये है कि अगर आपका स्पाउस, आपने जो पहला स्टेप मैंने आपको बताया उसके बावजूद भी आपको डिनाई कर रहा है सेक्सुअल कोहेबिट, या फिर दूसरे पार्टनर की आप में कोई रुचि नहीं रही है, या फिर दूसरा पार्टनर इस नतीजे पे पहुंचा है कि वो ऐसा नहीं सोचता पर्सनल इंटीमेसी के बारे में जैसा कि आप सोचते हैं, सो इस सिचुएशन में आपको अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात करने की आवश्यकता है. क्योंकि आप समझिए, जब आप शादी में हैं तो and you want a particular thing in a relationship and the other partner doesn't agree. अभी मैंने पिछले दिनों एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनका एक वीडियो देखा और उन्होंने काफ़ी डिटेल उस पर डिस्कशन किया कि आप बीवी को वही करना चाहिए जो उसका हस्बैंड डिमांड कर रहा है. ये काफ़ी पितृसत्ता से भरा आंसर था, लेकिन फिर भी व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट व्हाट यू डू इज़ you try and have conversation around yourself and see in case if you can come up to some solution. But अगर ये सब नहीं चल रहा है, so then you need to sit with your spouse and explore what are the other options. अगर आप illicit relationship या किसी और तरह की गलत संबंध में अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, तो उस पर बैठ के आप डिस्कशन करिए. लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका स्पाउस नहीं समझ रहा है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जो सेक्शन 9 है वो है राइट, दिस इज़ फॉर अ कॉग्निनल रेस्टिट्यूशन राइट्स सेक्शन. जो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है, ये कहता है कि हस्बैंड और स्पाउस ईदर हैज़ राइट टू फाइल फॉर अ पिटिशन बिफोर अ फैमिली कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉग्निनल राइट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955. तो सेक्शन 9 आपको ये जो है अधिकार देता है कि अगर आपका एक स्पाउस आपको नेग्लेक्ट कर रहा है इवन फॉर अ सेक्सुअल इंटरकॉर्स, देन यू कैन फाइल फॉर दिस पिटिशन. अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? जब आप सेक्शन 9 फाइल करते हैं तो पहली बात यह है कि आपको थोड़ी सी और प्रोफेशनल हेल्प मिलती है. जो मैरिज काउंसलर्स हैं, जो
शायद जो बातें एक स्पाउस दूसरे के साथ नहीं कर पा रहा है, किसी तीसरे के इंटरवेंशन से बैठ के डिस्कशन कर सकता है। और अगर इसमें फिर भी आपको कोई फ्रूटफुल सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो देन व्हेन यू मूव दिस एप्लीकेशन, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि जो दूसरा स्पाउस है जो पहले स्पाउस को नेग्लेक्ट कर रहा है विदाउट एनी सॉलिड ग्राउंड, तो इसको साबित करने का कि वो क्या ग्राउंड है जिसके बेसिस पे दूसरा स्पाउस पहले स्पाउस को जो है नेग्लेक्ट कर रहा है, ये उसी को कोर्ट के सामने साबित करना होगा। तो ये एक और आपके लिए जो है थोड़ी सी लीगलिटी के हिसाब से एक सही बात है। अब बात करते हैं सेक्शन 9 के बाद में सेक्शन 10 के बारे में। पर देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि शादी के ये वाले फेजेस टेम्परेरी हैं, यानी कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस से शादी से तलाक नहीं लेना चाहता है, बट क्योंकि सिचुएशंस ऐसी आ गई हैं जिसमें एक स्पाउस दूसरे स्पाउस की फिजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है, सो इन दैट सिचुएशन पीपल ऑल्सो फाइल फॉर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट 1955, विच इज़ फॉर अ लीगल सेपरेशन। अब सेपरेशन दो तरीके से हो सकता है। सेपरेशन जो है बगैर कोर्ट जाए भी दोनों स्पाउस एक दूसरे से एक घर में बच्चों की और बाकी जिम्मेदारियों को साथ में निभाते हुए साथ में रह सकते हैं, लेकिन उनको जो है एक दूसरे के साथ कोहिबिट करने की आवश्यकता नहीं है अगर ये कोर्ट का ये आदेश अगर आपको मिलता है, वो अगर आपके फेवर में है या फिर आपके अगेंस्ट है। क्योंकि आपने कोर्ट मूव किया और आपने एक कोर्ट के सामने ये इस्टेब्लिश किया दैट यू वांट अ लीगल सेपरेशन। इसमें भी जो सेक्शन 13 के जो ग्राउंड्स रहते हैं उनके बेसिस पे नॉर्मली कोर्ट्स जो है लीगल सेपरेशन देते हैं। लीगल सेपरेशन और तलाक में अंतर यही है कि आप के जो दस्तावेज रहते हैं उसमें आप शादीशुदा रहते हैं और आपको जो है अपने स्पाउस के साथ कोहेबिट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि फ़िज़िकल होने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग लीगल सेपरेशन के बाद भी एक फ्लोर मकान के एक फ्लोर या दूसरे फ्लोर पे इस तरीके से रहते हैं। कई सारे आजकल समाज में ऐसे जो है उदाहरण सामने आते भी हैं। तो ये सेक्शन 9 रहा जिस पे आप रेस्टिट्यूशन फॉर कॉग्निटिव राइट्स के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सेक्शन 10 आप लीगल सेपरेशन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अब क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब शादी नहीं चल रही है और आपने सेक्शन 9 की जो है डिक्री आपको मिल गई है, आपको आदेश मिल गया है, इसके बाद आपके पास अधिकार है, या फिर सेक्शन 10 के बाद आपके पास अधिकार है दैट फॉर योर फिजिकल नीड्स यू कैन गेट इनटू अदर रिलेशनशिप्स सच एज लिव इन रिलेशनशिप। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि द मोमेंट यू स्टेप इनटू अ लिव इन रिलेशनशिप, यू नो, दिस बिकम्स अ ग्राउंड फॉर योर अदर स्पाउस टू टेक अ डिवोर्स फ्रॉम यू। तो अब आती है दफ़ा 13 यानी कि सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात ये डील करता है तलाक से रिलेटेड। जब दोनों स्पाउसेस ने सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर लिया है एक दूसरे के साथ में और उसके बावजूद जो है शादी नहीं चल रही है, तो तलाक के लिए सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से म्यूचुअल कंसेंट से लोग डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन लीगल सेपरेशन या सेक्शन 9 की अगर आपने डिक्री के लिए जो है दरख्वास्त लगाई है और कोर्ट ने अगर आपकी दरख्वास्त को माना है, तो वो उसके बेसिस पर भी आप तलाक जो है ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, लीगल सेपरेशन या फिर सेपरेशन की स्टेज में अब जो पुरुष हैं उनके खिलाफ कानून थोड़े से कड़े हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता की अगर आप बात करें तो इसमें अगर आप देखेंगे सेक्शन 67 जो है, जो कि सेक्शन 375 से डिराइव्ड है, यानी कि रेप से रिलेटेड है। तो जो सेक्शन 67 है, इसमें भारतीय न्याय संहिता में मैरिटल रेप की सज़ा को जो है बढ़ा दिया है। और ये सिर्फ जब स्पाउसेस सेपरेशन की स्टेज में है तो फीमेल स्पाउस कैन फाइल अ केस अगेंस्ट मेल स्पाउस स्टेटिंग इट दैट इट वाज अ नॉन कंसेंशुअल सेक्स, और स्पाउस ने, जो मेल स्पाउस है, उसने अपने आप को फोर्स किया अपनी फीमेल स्पाउस के ऊपर। उसमें जो भारतीय न्याय संहिता है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो पहले सज़ा सिर्फ 2 साल थी उसको अब मिनिमम 2 साल कर दिया है। पुराने कोड में ये इसका ट्रायल मैजिस्ट्रियल
इसका जो ट्रायल है उसको अगर आप देखेंगे तो उसके ट्रायल को जो है सेशन ट्रायल यहाँ पे करके रखा हुआ है। सेशन ट्रायल का मतलब ये होता है कि इसका ट्रायल जो है कोर्ट ऑफ सेशन में होगा। मिनिमम 2 इयर्स की इम्प्रेजनमेंट होनी ही होनी है और अप टू 7 इयर्स हो सकती है अगर ये साबित हुआ कि आपने जो है अपनी खुद की बीवी के साथ जो है अपनी बीवी की बगैर मर्जी के साथ जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया। तो ये इम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप बात करें सेक्शन 85 498A, ये क्रूल्टी अगेंस्ट विमेन भी इस्टेब्लिश करता है अगर आप अपनी वाइफ के खिलाफ जो है उसकी बगैर मर्जी से सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं तो। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फिर एक बार आपको फिर से डरा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अगर आपकी फीमेल स्पाउस यानी कि आपकी बीवी अगर आपको सेक्स के लिए डिनाई कर रही है तो हिंदुस्तान में सिचुएशन ये है कि आप सेक्शन 9 फाइल करें और कोर्ट से आदेश लेने के बाद देन यू कैन फाइल फॉर अ डिवोर्स अगर आपकी शादी इरिवोकेबल है, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो सेक्शन 10 फाइल करके भी आप लीगल सेपरेशन पे अलग रह सकते हैं। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे शादियाँ चल रही हैं उसके बावजूद जो है स्पाउसेस अलग अलग रहते हैं और या तो अपने लिव इन पार्टनर्स के साथ या जैसा उनको उचित लगता है उस हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि if one partner is denying for a sex and the other partner wants a sex in that situation, it is without a consent of both you can't reach anywhere. तो जो मेरी सलाह आपको रहेगी वो ये रहेगी, if your wife is denying for a sex, you seek help from professional to begin with and sit with your spouse. In case if it's not working out, you file for a section 9 Hindu Marriage Act 1955 or section 10 Hindu Marriage Act 1955 or section 13 Hindu Marriage Act 1955 and basis which जो भी आपकी सामाजिक सिचुएशन है उसके बेसिस पे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार फिर कहूँगा कि क्राइम अगेंस्ट वेमेन स्पेशली पोस्ट BNS आपको ये समझना पड़ेगा। पहले से ही खैर ये प्रोविज़न था कानून में, रेप बाय हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन ऑन बिटवीन स्पाउसेस, लेकिन अब जो है ये कानून थोड़ा सा कड़ा हो गया है। सो देयरफॉर you may see in future some commentary from Supreme Court also because this case is related to marital rape is pending before Supreme Court. मैं marital rape को इस situation से अलग समझता हूँ, पर फिर भी with the best of my knowledge, whatever is suggested to you, you can work as per what we have discussed. इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप दिस इज़ ऑफ सम नॉलेज फॉर यू। आई विश यू अ वंडरफुल डे। मेरी जो सोशल मीडिया डिटेल्स हैं वो सारे वीडियो ब्लॉग्स में रहती हैं। यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद माय टीम। नमस्कार दोस्तों।